आर डी शर्मा क्लास 11th एक्सरसाइज 23.6। तो इसका मैं इंट्रोडक्शन पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 to 9 बना चुका हूं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, है ना। यहाँ पे कुछ मिस हो गए। स्ट्रेट क्या है? स्ट्रेट है भाई, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो विच पासेस थ्रू द पॉइंट -38। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो -38 से पास हो रहा है, उसका इक्वेशन निकालना। तो यहाँ तक तो अभी यही पता चला। ये स्टेटमेंट को बाद में देखेंगे। जितना आपको पता चला ये स्टेटमेंट से, उतना मैं फिगर ड्रॉ कर लूँ। ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। तो -3, तो एक्स के तरफ -3 और 8। मैं ये रफ डायग्राम ले रहा हूँ। 8 यूनिट तो होंगे नहीं, तो 8 यूनिट के लिए क्या मैं उतना बड़ा फिगर बनाना चलूँ मैं, है ना। तो रफ के लिए भाई कॉन्सेप्ट को समझना है सिर्फ। देखिए ये ऐसे भी ज़्यादा बना दिया, तो अब देखिए स्ट्रेट लाइन ऐसे पास होंगे ना। तो और मैं छोटा कट कर लूँ। सपोज मान लीजिए -3 ये है और 8 ये है, तो ये हो जाएंगे -3 और 8। इसके थ्रू एक लाइन पास हो रहे हैं, तो ये सब हटा दें, -3। इसी लाइन का मुझे इक्वेशन निकालना है। अब आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। कट ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये जो लाइन है, ये वाई एक्सिस को भी कट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को भी कट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में जब मैं सॉल्व करूँगा ना, तो एक्स और वाई के लिए पॉजिटिव इंटरसेप्ट ले रहा है। मैं ये बताऊँगा कॉन्सेप्ट क्या है पॉजिटिव इंटरसेप्ट। और दोनों का सम, हुज सम इज 7। तो ये जो इंटरसेप्ट होंगे और ये यहाँ से जो ये इंटरसेप्ट आएंगे, ये दोनों का सम क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस के लिए ए इंटरसेप्ट लेता हूँ, वाई एक्सिस के लिए बी। तो गिवन में है a + b = 7। तो b क्या हो जाएंगे? 7 - a। तो b = मैं लिख दिया 7 - a। नाउ अब मैं क्या करूँगा, ये तो हम लोग जानते हैं ना, इक्वेशन ऑफ लाइन l। सपोज ये लाइन l है बाय इंटरसेप्ट फॉर्म। तो x/a y/b = 1। चलिए अब मैं a और b मालूम है ना, a के लिए तो यही लिखूँगा। b क्या है? 7 - a। तो b की जगह सब्स्टिट्यूट करूँगा वैल्यू x/a y/7 - a = 1। इसको सॉल्व किया मैं, तो 7 - a से मल्टीप्लाई करूँगा, x × 7 - a। एलसीएम ले रहा हूँ, a × y। ये पूरा एलसीएम मल्टीप्लाई में, तो a × 7 - a 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यही होंगे। चलिए अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं या नहीं लाएं, अभी वो सब छोड़ दीजिए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं। ये अभी ये इक्वेशन हो गया ना, ये लाइन का इक्वेशन फर्स्ट। ये लाइन पे ही तो -38 लाई कर रहे हैं। सपोज वो पॉइंट P मान लिया, तो मैं एक स्टेटमेंट लिखूँगा, P लाइज ऑन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है? एक लाइन का इक्वेशन है। सो इट मस्ट सेटिस्फाइड। तो यह सेटिस्फाइड भी करेंगे, है ना। एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू अगर रखूँगा तो इक्वलिटी सेटिस्फाई करेंगे। सो इसीलिए अब एक्स का वैल्यू क्या है? ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स -3। मैं यहाँ -3 पुट करूँ। नाउ अब यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। एक्स क्या है? -3। तो -3 7 - a + a y is 8 = a × 7 7a - a²। अब इसी को सॉल्व करना है। तो -21 -+3a + a 8 को 8a लिख सकते हैं, 7a - a²।
ये स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र करूँ तो प्लस में लाऊँ तो ए स्क्वायर, 7 माइनस में आ जाएंगे तो 8a माइनस 7 है ए प्लस 3a 4a माइनस 21 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करूँगा तो ए स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3a माइनस 21 इक्वल टू 0। इसको आप कॉमन वन लेके आप सॉल्व करेंगे ना तो a का जो वैल्यू आएंगे 3 और माइनस 7। समझ में आई बात को। तो इसी से b क्या आ जाएंगे, यदि a इक्वल टू 3 रखा तो b क्या हो जाएंगे 4, a इक्वल टू माइनस 7 रखा तो क्या हो जाएंगे 14। तो ये तो मैं लूँगा ही नहीं, मैं बोला था ना कि लास्ट में बताऊँगा पॉजिटिव इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या हुआ। निगेटिव इंटरसेप्ट लेना ही नहीं है, निगलेक्टेड। तो एक ही बच गया ना, तो इंटरसेप्ट मिल गया आपको। a 3 है तो b कितना है 4 है, तो अब इससे इक्वेशन मिल जाएंगे। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन अब निकालूँगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन L x अपॉन a 3 y अपॉन b 4 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे LCM लेकर तो आपका आंसर आ जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 4 3 जा 12। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 मूव करता हूँ। तो 11 देखिए है नहीं, यहाँ 12 है, तो मैं क्यों 11 क्यों छोड़ दिया भाई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इसके पहले वाले पार्ट में जब क्वेश्चन नंबर 1 to 9 जब सॉल्व कराया था तो ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 8 है, तो आप खुद से कर लेंगे, डू योर सेल्फ। जब एक क्वेश्चन करवा दिया सिमिलर 11 भी है तो कर लेंगे ना इजी वे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अगेन लाइन का इक्वेशन निकालना है जो विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस वन। यहाँ स्टॉप करें और जितना अभी तक समझ में आया उसका फिगर ड्रॉ कर लें। ये हो गया x डैश y डैश, पॉइंट क्या है 22, तो x लेंगे 22, y है -6, तो इसके थ्रू 22 और -6 के थ्रू एक लाइन पास होंगे। ये यहीं तक पता चला। इसी लाइन का इक्वेशन निकालना है जो ये पॉइंट से पास हो रहा है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इस सच डैट द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट हो रहे हैं, क्लियर, एक्सीड्स द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो y पे जो इंटरसेप्ट होंगे तो x इंटरसेप्ट ज़्यादा होंगे y इंटरसेप्ट से, कितना 5 से ज़्यादा, 5 ज़्यादा होंगे। कैसे समझूँ बात को, है ना। तो मैं यहाँ पे मानूंगा, यदि मैं इसको सपोज a मान लिया या b मान ले, a ही मान ले, कोई दिक्कत तो है नहीं, तो x इंटरसेप्ट कितना हो जाएंगे a प्लस 5, है ना। x एक्सिस एक्सीड्स द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बाय 5। x एक्सिस जो है इंटरसेप्ट x एक्सिस पे वो ज़्यादा है y एक्सिस के इंटरसेप्ट से, 5 से ज़्यादा है। यही मीनिंग है और कुछ है नहीं। तो मैं अप्लाई करूँगा इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म वाला, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो मैं इसको a तो a ही रहने दूँगा, b तो y अपॉन a प्लस 5 इक्वल टू 1। क्लियर यहाँ तक ना। इसको सॉल्व करूँ तो xa प्लस 5x क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस ay, ये पूरा से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो a इंटू a स्क्वायर, a इंटू 5a। अगेन इसको सेटिस्फाई करेगा। सेम उसी टाइप का तो क्वेश्चन है 10 जैसा। तो बोलेंगे P अगर मान लिया तो पॉइंट P मस्ट सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो x क्या है 22, तो 22a -6 तो -30, ये भी x ही है,
तो x हैं तो 22 इंटू 5, समझ रहे ना बात को। x है 22 तो 22 है, 5 इंटू 5 2 जा 10, 5 टू 10 है 11। क्लियर। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन लग रहा है क्या कि सर द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होंगे एक्सीड्स द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस बाई 5। ठीक है, देखते हैं सॉल्व करके। तो यहाँ तक हो गया ए वाई तो -6y ए स्क्वायर प्लस 5a। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। एक ऑप्शन ये चीज़ है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा हो ना, अभी मुझे भी समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे लैंग्वेज क्या बोल रहा है। लैंग्वेज कि एक्स ज़्यादा होंगे, एक्स इंटरसेप्ट वाला ज़्यादा होंगे कि वाई इंटरसेप्ट वाला ज़्यादा होंगे। तो अगर ये इंटरसेप्ट ज़्यादा होंगे तो ये केस होगा। एक ये भी तो केस हो सकता है कि ए छोटा हो और ये बड़ा हो। समझ रहे ना बात को। एक और फिगर बना दूँ क्या? चलिए एक और फिगर ले लेता हूँ। है ना, सारे पॉइंट को बिल्कुल भी इजी वे में समझना है, रटना नहीं है, रिमेंबर करना नहीं है कॉन्सेप्ट को। अगर थोड़ा सा रटना स्टार्ट कर दिए ना तो मैथ से आपको लगाव दूर होते चला जाएगा। तो ये है, ये सपोज एक्स इंटरसेप्ट, अब इसमें स्मॉल ले रहा हूँ और वाई इंटरसेप्ट बिगर ले रहा हूँ। यहाँ पे लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करें, दो केस होंगे ना। तो इसमें अब क्या लूँगा, इसको सपोज ये b ले लिया तो ये b+5 हो जाएंगे। क्लियर। तो इसके अनुसार x/a, ये क्या है, तो x/b y/b+5 इक्वल टू 1, यही होंगे ना। चलिए ठीक है। नहीं तो मैं ना क्या करूँ ना, इसको ये तो b ले ही लिया, इसको a मान लीजिए, a इक्वल टू b+5। तो x/b+5 y/b सॉल्व करेंगे इसको। अब एलसीएम लेंगे तो b+5 कैंसिल होगा तो b बचेगा, तो bx, b से डिवाइड किया तो b+5 इंटू वाई, तो yb 5 इंटू वाई 5y इक्वल टू 1। इसको अब सॉल्व करना है, b क्रॉस मल्टीप्लाई तो bx yb प्लस 5y, b इंटू b² b इंटू 5b। इसको अब ये इक्वेशन क्या होंगे, अब इसको सेटिस्फाई करेगा 22 और -6 को। तो 22 ये x है और ये y है, x की जगह 22 पुट किया तो 22b, y कितना है -6 -6b प्लस y क्या है -6 तो -30 b² प्लस 5b। इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं, सभी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो b² -6b और -22b तो कितने हो जाएंगे 16b। 16b को इधर लेके जाऊं तो -11b, -30 उधर ट्रांसफ़र करूं तो क्या हो जाएंगे +30 इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व करना है तो b² -5b -6b, तो 6 5 जा 30 आ गया ना, इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन उमन लेंगे तो b का जो वैल्यू आएंगे आपका 5 या b का वैल्यू आएंगे 6। तो अब केस था कि a कितना होगा, b अगर 5 होंगे तो a हो जाएंगे 10, b अगर 6 होंगे तो a कितना हो जाएंगे 11। तो ये दोनों के हेल्प से अब इक्वेशन निकालूंगा। तो x/a प्लस y/b इक्वल टू 1।
ए है 10 तो x/10, बी है 5 तो y/5 = 1। एलसीएम लिया तो x + 2y = 10। एक इक्वेशन ये निकला क्वेश्चन नंबर 12 का। तो x + 2y - 10, ठीक है। इसका यूज करूँगा तो x/11 + y/6 = 1। एलसीएम आ जाएंगे 66 तो 6x + 11y = 66। ये आपका इक्वेशन आ गया। दो इक्वेशन, दो पॉसिबिलिटी है। क्लियर हुआ ना बात को? तो दो लाइन पॉसिबल कैसे हैं? लाइन तो एक ही ड्रॉ किया ना, तो एक ये भी तो केस थे ना। तो इससे भी आप सॉल्व करें, आप लीव मत करें, ठीक है। इससे आपको क्या रिजल्ट आ रहा है ना, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं तो किया हूँ, ये छोड़ दिया आपके लिए, आप खुद से करें। तो दो केस हो रहा था। अब मैं डायरेक्ट में क्या करता ना कि इसको इस केस को लेता, इस केस को लेते हुए सॉल्व करता, आगे बढ़ जाता। तो आपको माइंड में रहता क्या कि हाँ यही केस हो सकता है। एक ये भी तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ नहीं रहा। इज सच दैट द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एक्सीड्स द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बाई 5। नहीं समझ में आया तो जितना केस है उतना लेके चले। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट दिस एंड मीट द एक्सिस एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली सो दैट दिस। क्वेश्चन कर रहा है क्या कि एक ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास हो रहे हैं और मीट द एक्सिस एट ए एंड बी। तो वो जो लाइन होंगे ना, जैसे मैं ग्राफ फिगर बनाऊं, यदि तो फिगर बनाऊं तो ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, लाइन पास कर रहे हैं 1 और -7 से। तो 1 तो पॉजिटिव होंगे और -7 नेगेटिव होगा। मैं छोटा छोटा यूनिट ले रहा हूँ, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ताकि मुझे ना लंबा सा अभी इसके थ्रू पास हो रहा है लाइन। क्लियर? ये हो जाएगा 1 और -7। अगेन बोल रहा है मीट द एक्सिस एट ए एंड बी। तो ए किसको मीट करेगा? फर्स्ट एक्स एक्सिस के लिए और बी वाई एक्सिस के लिए। सो डैट 4AP, तो मैं इसको सॉल्व करके ये लिख सकता हूँ 4AP - 3BP = 0। इसको ट्रांसफ़र करूँगा तो 4AP = 3BP। तो AP BP मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएंगे = 3/4। तो यानी AP है 3 और BP है 4। सेम यही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देख लें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2 6। अगेन एक एक्स एक्स वाई एक्स वाई डैश एक्स डैश 2 6। तो 2 और 6 दोनों पॉजिटिव ही है, इसके थ्रू एक लाइन पास होंगे। अगेन ए और बी, तो एक्स को ए पे और वाई के लिए बी पे, और ये दिया हुआ पहले से, ये पॉइंट पी मान लिया सपोज। तो ए पी कितने हैं 2 और बी पी कितने हैं 3। यहाँ भी वही चीज़ है, ये पॉइंट पी है तो ए पी 3 और बी पी 4। दोनों क्वेश्चन सेम है, तो कोई इसीलिए तो मैं जब दो सेम क्वेश्चन रहता है तो मैं बोलता हूँ एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन आप खुद से करने के लिए बोल देता हूँ कि आप खुद से कर लें। तो ये दोनों क्वेश्चन में आप चाहें तो इसको मैं बता दूं या इसको, चलिए इसको अगर बता देता हूं तो चलिए इसी को सॉल्व कर देते हैं। नाउ अब क्या करेंगे, हमको इक्वेशन निकालना है इस लाइन का L। तो क्या कर सकता हूं इसमें, सपोज इसको मान लेता हूं, कोई पॉइंट मानेंगे ना। तो कट किया, ये एक्स एक्सिस है तो ये एक्स होंगे और वाई तो 0 होंगे। ये वाई एक्सिस है तो ये पॉइंट एक्स 0 रहेंगे और वाई रहेंगे, यही रहेगा ना। चलिए मैं इस लाइन को बाहर ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि क्या चल रहा है। बी ए पॉइंट पी है
ए का कोऑर्डिनेट है x0, बी का कोऑर्डिनेट है 0 और y, AP है 2 और BP है 3। P का पॉइंट निकाल लूँ। P का पॉइंट निकालने से क्या पता चलेगा भाई मुझे? P का पॉइंट निकालने से कुछ पता चल लेंगे। P का पॉइंट तो दिया हुआ है ऑलरेडी 2 और 6। हाँ, तो ये 2 और 6 लिखेंगे। चलिए, इसमें अब सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, बाई सेक्शन फॉर्मूला। ये इसको x मान लिया, इसको y, ये x1 y1 x2 y2। तो x निकालने का फॉर्मूला होता है ना mx2 प्लस nx1 m प्लस n, वही तो अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसमें x वाला ये है ना, तो एक वाला को m मानूंगा और इसको 3 को n मानूंगा। ज़्यादा गैदरिंग हो गया? नहीं, कुछ नहीं, सब पता चल रहा है। तो mx2, तो x2 तो भाई उल्टा हो गया ना, फिर x2 तो mx2 नहीं, x2 यहाँ पे रहना चाहिए था। तो x1 y1 x2 y2। हाँ, ये ज़रूरी है। चलिए, ये चीज़ करने से सीख मिला ना। m जिधर रहेंगे उधर x2 नहीं रहना चाहिए, उसके जस्ट अपोजिट में x2 मानेंगे। तो m x2 क्या है 0, तो 2 इंटू 0 n x1, तो 3 गुने x 3x, 2 और 3 5, और x क्या थे 2, तो 2 इक्वल टू 3x अपॉन 5। तो x आ जाएंगे यहाँ से 10/3। नाउ y के लिए m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। तो m/2 2 इंटू y, n इंटू y1 0, तो 3 इंटू 0 2 प्लस 3। y क्या है इसमें? y है 6, तो 6 इक्वल टू 2y अपॉन 5। 2 से ये 3 बार में, तो y कितना आ गए 15। तो यही तो मिल गया आपको ना, x और y, ये इंटरसेप्ट पता चल गया आपका। x कितना है 10/3। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो ये इसी x को तो a बोलूँगा और इस y को लिए b बोलूँगा। तो a कितना है, तो x अपॉन 10/3 y अपॉन b कितना आ गया 15 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करूँ तो 3x अपॉन 10 y अपॉन 15 इक्वल टू 1। एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा, तो एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लेंगे खुद से। मैं डायरेक्ट अब आंसर लिख देता हूँ। 15 एलसीएम आएगा नहीं 30, तो 10 3 जा, तो 3 3 जा 9x, 15 2 जा 2 प्लस 2y, एलसीएम 30 था तो इक्वल टू 30। ये आपका इक्वेशन आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का। समझ में आ रही है ना बात को? सिंपल वे में बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में मेहनत कर लेते हैं ना स्ट्रेट लाइन में 2 3 4 5 एक्सरसाइज, तो आगे एकदम बिल्कुल इजी हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि जब सर्कल पढ़ेंगे आगे पैराबोला पढ़ेंगे तो ऐसा इसका यूज नहीं होगा, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी यूज रहेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, स्टार्ट ही चला है अभी। स्ट्रेट लाइन है, फिर सर्कल है, पैराबोला है, इलिप्स है, बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में। जिसको मैथ अच्छा लगता है ना, मैथ से बोले तो लगाव है ज़्यादा है, उसके लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ईच ऑफ विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड कट ऑफ। देखिए स्ट्रेट, क्वेश्चन नंबर 16 फिर से देख लूँ तो स्ट्रेट लाइंस है। क्यों पता चला? क्योंकि बोल रहा है ईच, यानी कि इसमें बहुत सारे होंगे तो ना, पर ईच आया। तो इसमें जो जितने भी लाइन होंगे, 1 या 2 लाइन का इक्वेशन जो निकालना है, वो प्रत्येक जो है इसी से पास हो रहे हैं, 3 और 2 से। क्लियर? एंड कट इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन एक्स एंड वाई। तो ए है जो एक्स पे कट करेंगे और बी है जो वाई पे, सच डैट ए माइनस बी इक्वल टू 2। तो ग्राफ बनाओ, एक्स वाई एक्स डैश
वाई डैश। अब यहाँ पे 3 और 2 तो दोनों तो पॉजिटिव ही है, x3 और y2। मैं छोटा ले रहा हूँ इसलिए ना कि इस तरह से आसानी में, 12 लूँगा ना तो 12 से और उसके अनुसार जाना पड़ेगा ना, उस पॉइंट के अनुसार। चलिए यहाँ तक पता चल गया, लेकिन अभी तक लाइन तो एक ही मिले हैं ना, तो क्या दिक्कत है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे तो वहाँ से मे भी हो सके दो इक्वेशन आ जाए, है ना। जब x और y का 2 वैल्यू आएंगे तो 2 इक्वेशन निकलेंगे ना। चलिए यहाँ तक ही पता है। और x को a पे कट कर रहे हैं तो a और y तो 0 रहेंगे, इसको b पे कट कर रहे हैं तो 0 और b। ये पॉइंट है तो इसका हो जाएगा 3 और 2, और तो कुछ दिए हुए नहीं है। हाँ, उसके बाद दिया हुआ a माइनस बी इक्वल टू 2, तो ये a है और ये b है। तो यहाँ से मैं a इक्वल टू निकाल सकता हूँ 2 प्लस b, तो a इक्वल टू लिख जाऊँगा 2 प्लस b। नाउ इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन यूज करूँ तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो a की जगह क्या लिखूँगा 2 प्लस b, b के लिए तो b ही है इक्वल टू 1। एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा तो 2b, ये तो x इंटू b हो जाएंगे और y इंटू दिस, तो 2 इंटू वाई 2y, b इंटू वाई by, b इसको मल्टीप्लाई करूँगा इससे, तो पहले इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2b इंटू 1 2b, b इंटू b स्क्वायर इंटू 1। इतना कैलकुलेशन फास्ट आना चाहिए आप लोगों को। अब नाउ आप क्या करेंगे, ये जो भी इक्वेशन है ये इसी लाइन का इक्वेशन निकला ना, तो ये पॉइंट तो सेटिस्फाई करेंगे। तो बोलेंगे सपोज ये पॉइंट P है, तो पॉइंट P मस्ट सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। जब सेटिस्फाई करेंगे तो ये x है और ये y है, तो वैल्यू पुट करूँगा अब। तो x है 3, तो 3b, 2 इंटू वाई है 2, तो 2 2 जा 4, b इंटू y 2, तो 2b, नेक्स्ट 2b प्लस b स्क्वायर, 2b से 2b कैंसिल, ये दोनों को उधर ट्रांसफ़र करूँ तो b स्क्वायर माइनस 3b प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो b स्क्वायर माइनस 4b प्लस b प्लस 4। अब इसको कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने का जी मैं आप पे छोड़ता हूँ, वो कॉमन लेके सॉल्व कर लेंगे। तो b का जो वैल्यू आएंगे 4 और माइनस 1, तो यदि मैं b इक्वल टू 4 लूँ तो a कितना हो जाएंगे 6, b इक्वल टू माइनस 1 लूँगा तो a क्या हो जाएंगे 1। तो इससे एक इक्वेशन निकलेगा, इससे एक इक्वेशन निकलेगा, तो x अपॉन a 6, y अपॉन b 4 इक्वल टू 1। इसके हेल्प से निकलेंगे तो x अपॉन a 1 प्लस y अपॉन b माइनस 1 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करूँगा तो x माइनस y इक्वल टू 1, एक इक्वेशन। इसको सॉल्व करो तो 6 2 या 12, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ये दो इक्वेशन निकल के आ गए ना। क्वेश्चन 17 कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द ऑरिजिन। एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना, तो एक लाइन है कि बहुत सारा लाइन है, तो लाइन्स है, तो यानी कि एक से ज़्यादा लाइन होंगे जो ऑरिजिन से पास हो रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है ट्राइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दिस, यानी एक लाइन है ऐसा, इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। इसको कट कर रहे हैं 3 पार्ट में, तो 3 पार्ट में कट करने के लिए 2 लाइन एटलीस्ट, तो मिनिमम नहीं मैक्स, जो भी हो, कम से कम नहीं यार, क्या बोल सकते हो उसको, 2 लाइन ज़रूर पास होना चाहिए ऑरिजिन से, 2 से ज़्यादा भी नहीं, 2 से कम भी नहीं। जब ज़्यादा रहेंगे तो फिर ट्राइसेक्ट कहाँ करेंगे, 4 बार 5 बार भी कट कर देगा। तो 2 तो एकदम है कि 2 लाइन पास होंगे तभी कट करेंगे, 3 पार्ट में कर रहा है ना ट्राइसेक्ट। तो ट्राइसेक्ट का मतलब कि ये पार्ट ये सब इक्वल है। तो सपोज नेमिंग दे दिया ए, इसको नेमिंग दे देता हूँ सपोज बी, ये पॉइंट सी, ये डी, तो ए सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी बी, ये गिवन से है।
और निकालना क्या है, इसी लाइन का इक्वेशन होता है। आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में जब फर्स्ट एक्सरसाइज करवाया होगा पॉइंट्स लॉ फॉर्म में, ऑरिजिन से जब पास होते हैं तो उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स। तो इसको 1 ले लिया, इसको लिए y2 इक्वल टू m2x, ये निकालना है। तो मैं क्या करूं, ये स्लोप निकाल दूं तो इक्वेशन निकल जाएंगे, इसका भी स्लोप निकाल दूं तो इक्वेशन निकल जाएंगे। ये स्लोप निकलेंगे कैसे, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पिछले एक्सरसाइज में ही लगभग बताया हूं, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा ना, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए क्या करने जा रहा हूँ मैं, इस ए बी को मैं ना बाहर ड्रॉ करूँ। मैं उसके लिए पहले क्या करूँ, इस पे क्या होंगे x और y 0 होंगे। यदि y इक्वल टू 0 पुट करूँ तो x क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड में 3 हो जाएंगे। यहाँ का कोऑर्डिनेट आ गया 3 0। यहाँ पे x 0 होते हैं, यदि x 0 पुट करूँ तो y क्या हो जाएंगे, 3 डिवाइड में तो 2। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट आ गया 0 और 2। वो लाइन को मैं बाहर ड्रॉ कर रहा हूँ ए बी, और मैं सिर्फ सी पॉइंट को ले रहा हूँ, इसका पॉइंट निकालने जा रहे हैं। तो ए है 0 2, बी है 3 0। अब जब सब इक्वल है तो ये 1 ये 1 ये 1, तो ये तो 1 रहेंगे ही रहेंगे। अब सी डी क्या हो जाएंगे, 1 + 1 2। एक केस ऐसा लूँगा, ए बी और डी का पॉइंट लूँगा मैं। ए तो है ही 0 2, बी है 3 0, तो ये 1 हो जाएंगे और ये 2 हो जाएंगे। तो डी का पॉइंट निकालना होगा। तो सपोज मैं सी का कोई पॉइंट मान लिया xy, x1 y1, और डी के लिए मान लिया x2 y2। ठीक है, चलिए तो यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा। x1 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, m x2। तो इसको m किसको मानूँ, n किसको मानूँ, तो प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं। इसको 1 माने तो इसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 × 3। इस 2 को 0 से तो 0 आएंगे, 1 + 2 3, क्या आ जाएंगे इसका 1। y1 का अगर निकालूँ तो इस 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, इस 2 को 2 से किया तो 4, 1 + 2 3, x1 y1 मिल गए। तो इक्वेशन क्या था, y1 इक्वल टू m1x। अब ये x1 और y1 का वैल्यू पुट करूँ तो y1 है 4/3, m1 इंटू x1 1 है, तो m1 क्या आ गए, m1 आ गए 4/3। इसको अब सॉल्व करूँ, इसी इक्वेशन में पुट करूँगा। तो फ्रॉम फर्स्ट m के जगह क्या लिख दूँगा, 4/3। तो y1 इक्वल टू 4/3 इंटू x। इसको सॉल्व करेंगे ना तो देखिए 4x, अब 1 हटा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 4x - 3y इक्वल टू 0। मैं तो 1 एज्यूम किया था ना कि ये 1 है, तो मेरे अनुसार है, इसको 1 मानूँ या नहीं मानूँ कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए उसी तरह से इसका भी बना दूंगा। तो x2 2 × 3 6, 1 × 0 0, 2 + 1 3, ये 2 आ गए। y2 के लिए 2 × 0 0, 1 × 2 2, 2/3। फिर मैं इसको मैं पुट करूँगा तो y2 इक्वल टू m2x, y2 क्या है 2/3, m2 और x2 क्या है 2 है ना। तो m2 क्या हो जाएंगे 1/3। इस इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर दें तो y2 ले या नहीं ले कोई दिक्कत नहीं। तो m2 क्या है 1/3 x। इसको सॉल्व करूं तो x - 3y इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा, दिख नहीं रहा था नीचे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन 18 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 1 एंड बाइसेक्टिंग द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दिस लाइंग बिटवीन द एक्सेस। इसमें कह क्या रहा है ना कि 2 लाइन है,
एक लाइन जो पॉइंट 21 से पास हो रहा है और उसी लाइन के इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो ये जो लाइन है इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है। तो फिगर कैसे बनेंगे देखते हैं। एक्स डैश वाई डैश वाई। चलिए अब ये जो लाइन है कैसे पास होंगे उसके लिए मैं चेक करूँगा। यहाँ पे 3x - 5y = 15। x पे x इस पे y 0 होते हैं तो ये 0 हो जाएंगे। तो x क्या निकल के आएगा 5। तो ये कहाँ पे रहेंगे, यहीं पे कहीं पे रहेंगे 5 और 0। y एक्सिस पे x 0 होते हैं तो x 0 पुट किया तो y क्या आ जाएंगे -5 डिवाइड में तो y आ जाएगा -3। तो ये तो इधर आ रहा है 0 और -3। यानी कहने का मतलब कि ये जो लाइन है ये स्ट्रेट है नहीं, कर्व टाइप के बन गया। तो आप फिगर रफ ही समझिए कि रफ है। ये लाइन तो ड्रॉ कर लिया। अब ये जो इस लाइन का जो इक्वेशन निकलना 2 और 1 से पास हो रहे हैं। तो सपोज ये कि 2 यहाँ पे है तभी तो 5 यहाँ यूनिट आया होगा। 2 और 1 यहाँ ले लिया, ठीक है। तो इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस का मतलब जो एक्स और वाई के बीच में जो ये पोर्शन है ना इसी को बाइसेक्ट कर रहा है। क्योंकि लाइन तो इनफाइनाइट होते हैं ना, उसका एक्सटेंड करेंगे तो उसको तो कोई एंड ही पॉइंट नहीं होता। तो लाइन को कैसे मैं बाइसेक्ट करता हूँ, जब नहीं कर पाएंगे जब कोई एंड ही पॉइंट नहीं है तो। लेकिन बोल तो रहा ना कि बिटवीन द एक्सेस के बीच में बस इतना पोर्शन को तो बोल सकते ना कि एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स लेंथ है। तो इसके थ्रू एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये जो लाइन है इसको दो इक्वल पार्ट में कट करेंगे। इसी लाइन का मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करना है और ये पॉइंट 2 और 1 से पास हो रहे हैं। तो ये और ये इक्वल होंगे। तो मैं ये पॉइंट मान लीजिए सपोज P ले लिया तो मिड पॉइंट से, और इसको x और y मान लिया तो मिड पॉइंट से x क्या होंगे x1 + x2/2, y हो जाएंगे y1 + y2/2। ये x1 मान लिया तो ये x2 होंगे तो 0 + 5/2। तो y हो जाएंगे y1 - 3 0 तो -3/2। ये आपके आ गए x और y। तो ये जो लाइन है P है इसको सपोज मान लिया था A। तो इसको मैं अब अलग बनाने की कोशिश करूँ लाइन को। ये P हो गए और ये A, ये 2 और 1 है और P है जो क्या हो गए 5 2 -3 2। तो यदि मैं इसका इक्वेशन निकाल लिया तो आगे तक एक्सटेंड करूँगा तो यही एक लाइन नज़र आएगा, यही वाला लाइन ना होगा। इसी लाइन का तो इक्वेशन निकालना है। तो ये 2 पॉइंट फॉर्म से अब निकालेंगे बाय 2 पॉइंट फॉर्म। y - y1 यही है ना, y2 - y1, x2 - x1, x - x1। इसका लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म से नहीं निकाल सकता हूँ क्योंकि ये इंटरसेप्ट पता ही नहीं है, आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे। और ये इंटरसेप्ट कितना होगा वो भी नहीं फाउंड आउट कर पाओगे। तो y, इसको सपोज ये x1 मान लिया, ये y1, ये x2 और ये y2। तो अब वैल्यू पुट करूँगा तो y - y1 है कितना 1 आ गया। नेक्स्ट y2 है -3/2 -y1 इज 1/x2 5/2 -x1 2 x - x1 2। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर देंगे तो वही रिकॉर्ड इक्वेशन निकल के आ जाएंगे। तो y - 1 2l तब -3 -2 -5, 2 से 2 से तो कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी 2l एलसीएम, इसमें भी 2 एलसीएम, तो 5 - 4 1 तो x - 2। इसको सॉल्व किया तो y - 1 -5x + 10। इसको इधर ट्रांसफ़र किया तो 5x + y, इसको उधर ट्रांसफ़र किया तो 11। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गए।
क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में कह रहे हैं क्वेश्चन कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ऑरिजिन से वो पास हो रहे हैं, एंड बाइसेक्टिंग द पोर्शन ऑफ द लाइन दिस। अगेन इसी टाइप का क्वेश्चन है, दो लाइन होंगे तो जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है ना, वो इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं। तो ये लाइन कैसे ड्रॉ होगा, उसके लिए अगेन फिर मैं वही करूँगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस पे y 0 होते हैं, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो x क्या हो जाएगा, ax प्लस सी उधर जाएगा तो माइनस सी, a मल्टीप्लाई में है तो माइनस सी अपन, ये निगेटिव आया तो ये तो इधर जाएंगे, तो माइनस सी अपॉन ए 0। y एक्सिस पे x 0 होते हैं, तो x जब 0 किया पुट दे तो कैंसिल हो गया, बी वाई प्लस सी उधर जाएगा तो माइनस सी, b डिवाइड में तो y हो जाएंगे माइनस सी अपॉन बी। तो ये भी आ रहा है इसी में, तो सपोज ये मान लिया कि ये है 0 और माइनस सी अपॉन बी। तो ये जो लाइन आ गया आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का, ये इक्वेशन का लाइन आ गया, सॉरी इस इक्वेशन का, इस लाइन का इक्वेशन है। फ्लो में कुछ भी बोला जाता है तो करेक्ट तो कर सकते हैं नहीं, कि तो रिकॉर्डेड वीडियो है, क्लास तो हो नहीं रहे हैं। चलिए, क्लास और ये रिकॉर्डेड वीडियो में बहुत अंतर है। इसमें लिमिटेड मैं जितना बताना चाहता हूँ ना उतना मैं बता नहीं पाता हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो प्रॉब्लम है कि वीडियो का लेंथ लंबा चला जाएगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ ना कि जितना भी कॉन्सेप्ट हो सारा का सारा मैं इतने लेंथ की वीडियो में सारा कुछ आपको बता दूँ। और आप फील भी करते होंगे कि हाँ कुछ ऐसा पॉइंट है जो छूटा नहीं है। एक्स्ट्रा क्या नहीं बताओ, इस पे बेस्ड और एग्जाम्पल नहीं करवा पाता हूँ आपसे। जितना है एक्सरसाइज में ना उतना ही क्वेश्चन करवा दिया। इसी को देखिए, पढ़ने का तरीका क्या हुआ कि ये क्वेश्चन 19 मिल गया, इसी में कुछ चेंजिंग कर दिया, ऑरिजिन से ना लेके किसी और पॉइंट पे लेके चला गया, इक्वेशन ना मान के कोई दूसरा इक्वेशन दे दिया। तो इसी पे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं शेयर कर पा रहा हूँ, है ना। तो कोई बात नहीं, बस ये तो आप जान गए ना। चलिए तो अब स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है, और वो जो स्ट्रेट लाइन है जो ऑरिजिन से पास हो रहा है, तो इसको बाइसेक्ट कर रहा है दो इक्वल पार्ट में, इसको P मान लूँगा और एक्स वाई, तो मिड पॉइंट से x क्या हो जाएंगे माइनस सी बाई ए 0, तो माइनस सी बाई ए प्लस 0 अपॉन 2, तो ये 2a हो जाएंगे। y हो जाएगा 0 माइनस इतना, तो माइनस सी बाई बी अपॉन 2, तो माइनस सी अपॉन 2b। ये निकला इसका पॉइंट। तो ये पॉइंट निकालने से क्या मिल जाएगा, इसका इक्वेशन मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि ऑरिजिन से पास होते हैं उसका इक्वेशन तो मालूम है ना, y इक्वल टू एम एक्स। तो एम स्लोप मिल जाएंगे ना यहाँ से, आपका समझ रहे हैं ना बात को। तो निकालते हैं नाउ, y इक्वल टू एम एक्स ये मालूम है, तो y मालूम है माइनस सी अपॉन 2b, एम एक्स मालूम है माइनस सी अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, सी से सी कैंसिल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एम आ जाएगा ए अपॉन बी, इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा, तो y इक्वल टू ए अपॉन बी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे ना, बी वाई को फिर इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन आ गया। चलिए, थैंक यू।